नमस्कार साथियों, आज जो किस्सा सुनाया जा रहा है वह बिल्कुल ही सत्य घटनाओं पर आधारित है और जिनके सारे पात्र आज भी कुशल मंगल पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भैया जी जिनकी बात मैं करने जा रहा हूँ, उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां की थी जो अक्षरशः सत्य साबित हुई। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के अलावा आप सब यह भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर वो हैं कौन, रहते कहाँ हैं या करते क्या हैं। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले वो किस स्वभाव के हैं एक दिलचस्प घटना के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जो कि आज से लगभग 32 साल पहले मैंने उन्हीं की जुबानी सुनी थी, जिसे आप भी सुनिए। हुआ ऐसा कि भैया जी की किराने की दुकान थी, जिसमें अपने भाइयों के साथ वो भी बैठा करते थे। एक दिन एक गुरुजी कुछ सामान लेने के लिए आए और लगभग 20 रुपए का किराना सामान लेकर भैया जी के सामने खड़े रहे। भैया जी ने गुरुजी से पूछा कि कुछ और सामान चाहिए क्या गुरुजी? गुरुजी बोले नहीं, कुछ और तो नहीं चाहिए। तब भैया जी बोले कि आप जो सामान लिए हैं उसकी कीमत 20 रुपए है। तो गुरुजी बोले हाँ, और मैं अपना बकाया पैसा लेने के लिए ही रुका हूं। आश्चर्य के भाव से भैया जी बोले कि बकाया पैसा? तो गुरुजी बोले हाँ, 20 रुपए का सामान लिया हूं और 100 रुपए के नोट दिए हैं मैंने, तो 80 रुपए वापस दे दीजिए। भैया जी एक बार फिर गुरुजी की ओर देखे, फिर पैसे की पेटी खोलकर उन्होंने 80 रुपए उन्हें वापस कर दिए। गुरुजी सामान और पैसा लेकर घर चले गए। दूसरे दिन गुरुजी फिर से दुकान पर आए। दुकान में भीड़ थी तो थोड़ी प्रतीक्षा किए। फिर भीड़ छट जाने के बाद भैया जी से बोले कि मुझसे तो भूल हो गई थी, मुझे लगा कि मैंने आपको कल 100 रुपए दिए थे, लेकिन घर जाकर कल रात जब अपनी जेब चेक किया तो मेरी जेब से 180 रुपए निकले, जबकि दुकान में 100 रुपए लेकर ही आया था। मैंने तो गलती की, बिना पैसे दिए 20 रुपए के सामान भी लिए और 80 रुपए आपसे वापस भी ले लिए। लेकिन आपको तो पता रहा होगा कि मैंने आपको कोई पैसे नहीं दिए हैं, तो आपने मुझे टोका क्यों नहीं? भैया जी बोले कि मुझे पता था कि आपने पैसे नहीं दिए थे और इसीलिए आपके चेहरे को 2 बार देखा भी, लेकिन आपने कहा कि 100 रुपए दिया हूं, तो गुरुजी झूठ नहीं बोलते सोचकर मैंने आपको 80 रुपए वापस कर दिए। भैया जी बताए कि इतना बोलना था कि हम दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। सच कहता हूं, इस घटना के बारे में सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गई थी। खैर, गुरुजी का तो मुझे पता नहीं, पर भैया जी अब लगभग 78 साल के हो चुके हैं और 22 वर्ष पूर्व बाईपास सर्जरी होने के बावजूद भी एकदम स्वस्थ और मस्त रहते हैं। मैं उनके शताई, सुखी एवं समृद्धशाली जीवन की मंगल कामना करता हूं। वैसे तो भैया जी के और भी बहुत सारे किस्से कहानियां हैं जिनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, पर अब बात कर लेते हैं उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों की। उन्होंने 2 भविष्यवाणियां की थी मेरे सामने। उनमें से एक की चर्चा आज कर लेते हैं और दूसरे की चर्चा कभी और करेंगे, क्योंकि दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने मेरे बारे में भी की थी, जो कि बिल्कुल ही सच साबित हुआ। जब उन्होंने ये भविष्यवाणियां की थी तब उनके बड़े बेटे की उम्र मुश्किल से 12-13 साल के आसपास रही होगी और भैया जी की उम्र रही होगी लगभग 45-46 वर्ष। उन दिनों वे रेमंड सीमेंट वर्क्स गोपाल नगर छत्तीसगढ़ में कैंटीन के ठेकेदार थे।
भैया जी की पढ़ाई लिखाई मेरे ख्याल से 6वीं 7वीं पास है। उन्होंने बातों बातों में मुझे यह बात कही कि महाराज जी आप देख लेना, मेरे बच्चे एक दिन उद्योगपति बनेंगे। अब कोई कह सकता है कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। सही बात है, पर उनके द्वारा कही गई एक एक शब्द मुझे याद है। वैसे तो वो खुद ठेकेदार थे, तो कह सकते थे कि मेरे बच्चे बड़े होकर मुझसे कई गुना बड़े ठेकेदार, व्यापारी या अधिकारी बनेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप देख लेना, मेरे बच्चे एक दिन उद्योगपति बनेंगे। और इसीलिए इस बात की चर्चा करना मैंने अब उचित समझा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 30 मार्च 2022 को मैं उनके बेटों के औद्योगिक प्रतिष्ठान बर्बरिक रेल पथ इंडस्ट्रीज के उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ था। भैया जी बहुत खुश हुए जब मैंने उन्हें उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी की बात उनके तथा उनके बड़े बेटे के सामने कही। मैं एक बार पुनः भैया जी एवं उनके परिवार के स्वस्थ, सुखी एवं समृद्धशाली जीवन की मंगल कामना करता हूं। अब तक कुछ लोग उन्हें जान ही गए होंगे, पर सब लोग नहीं। इसलिए आप सबके मन की जिज्ञासा को दूर करने के लिए कि आखिर ये भैया जी हैं कौन, बताना चाहूंगा कि यहाँ उनके नाम और फोटो दिए जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सबकी शुभकामनाओं से वे स्वस्थ एवं मस्त रहते हुए अपने उम्र की 100 की पारी अवश्य खेलेंगे। धन्यवाद।